एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट और प्रॉफिट की थ्योरीज। ये टॉपिक एमकॉम, एमबीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम हर कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ समझेंगे इजी लैंग्वेज में, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख सकें। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टूडेंट, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, सबसे पहला वर्ड जो माइंड में आता है वो प्रॉफिट। प्रॉफिट हर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और कंपनी का मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो टोटल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाता है। अगर रिवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। अगर रिवेन्यू कॉस्ट की इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर रिवेन्यू कॉस्ट से कम है तो लॉस होगा। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट, जर्नल मीनिंग क्या है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट वो सरप्लस होता है जो सारे कॉस्ट पे करने के बाद बच जाता है। प्रॉफिट वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट की तरह फिक्स्ड नहीं होता। प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, कभी ज्यादा हो सकता है और कभी कम हो सकता है और कभी जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बेकरी ने टोटल रिवेन्यू 1 लाख का अर्न किया और टोटल कॉस्ट उसकी 70,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दो। रिवेन्यू हमारे पास है 1 लाख और कॉस्ट 70,000। 1 लाख में से 70,000 माइनस कर दो, प्रॉफिट हमारे पास बचा 30,000 का। ये बेकरी का टोटल प्रॉफिट है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक एच नाइट, profit is the reward for bearing uncertainty in business. Students, फ्रैंक एच नाइट की अकॉर्डिंग, बिजनेस में फ्यूचर कभी सर्टेन नहीं होता। आपको नहीं पता डिमांड कितनी होगी, आपको नहीं पता कंपटीशन कितना होगा, आपको नहीं पता गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होंगी, एंड आपको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी कैसे कब चेंज हो सकती है। जो एंटरप्रेन्योर्स इन अनसर्टेनिटीज को फेस करता है उसी को प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए फ्रैंक एच नाइट ने प्रॉफिट को अनसर्टेनिटी का रिवॉर्ड कहा है। अब देखते हैं मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बिजनेस प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में डिफरेंस बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट होता क्या है। बिजनेस प्रॉफिट क्या है? सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंसीडर करना बिजनेस प्रॉफिट होता है, और इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों को कंसीडर करना इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है किसी एक ऑप्शन को चूज करने के कारण जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब करके 50,000 सैलरी कमा सकते थे, लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब वो 50,000 सैलरी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डेफिनेशन क्या है बिजनेस प्रॉफिट की? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्रॉफिट की डेफिनेशन है टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट की डेफिनेशन है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। सपोज कीजिए रेवेन्यू हमारा है 50,000, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 40,000, तो बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा? हमने बिजनेस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद किया था, क्या था? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना हमारे पास? 50,000 एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर दो, हमारे पास बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। तो बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा? 10,000। अब मान लो ओनर अगर जॉब करता तो 8,000 कमा लेता, ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू था 50,000, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 40,000 और इम्प्लिसिट कॉस्ट 8,000। अब 40,000 प्लस 8,000 कर दो और 50,000 में से 48,000 माइनस करके हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आया ₹2,000। अब आपको ये जो फॉर्मूला है बिजनेस प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट को बार बार लिख के याद करना है और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जाना, ठीक है? सेकंड बेसिस है हमारा कॉस्ट कंसीडर। अब बिजनेस प्रॉफिट में कौन सी कॉस्ट कंसीडर होती है? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जैसे कि रेंट, वेजेस, रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट में कौन सी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जैसे कि ओनर की फोरगॉन सैलरी, ओन बिल्डिंग का रेंट, ओन कैपिटल का इंटरेस्ट। थर्ड बेसिस है फोकस। बिजनेस प्रॉफिट का फोकस किस पर होता है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करना। और इकोनॉमिक प्रॉफिट का फोकस किस पर होता है? ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करना ही उसका फोकस होता है। नेक्स्ट बेसिस इज नेचर। बिजनेस प्रॉफिट का नेचर अकाउंटिंग कंसेप्ट का होता है, वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट का नेचर इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल कंसेप्ट का होता है। नेक्स्ट बेसिस है हमारा पर्पस। बिजनेस प्रॉफिट का पर्पस क्या होता है? बिजनेस प्रॉफिट का पर्पस होता है फाइनेंशियल गेन शो करना। और इकोनॉमिक प्रॉफिट का पर्पस क्या होता है? रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या फिर नहीं, ये बताना। नेक्स्ट बेसिस है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर कर ली थी। नेक्स्ट बेसिस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिजनेस प्रॉफिट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर की जाती है, वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बेसिस है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस प्रॉफिट में अकाउंटेंट के लिए यूजफुल होता है डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में मैनेजर्स के लिए यूजफुल होता है डिसीजन मेकिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, अकाउंटेंट बोलेगा कि प्रॉफिट 10,000 है, मैनेजर सोचेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कंसीडर करना है, एक्चुअल प्रॉफिट तो 2,000 है। नेक्स्ट बेसिस है हमारा इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। ट्रू एफिशिएंसी इंडिकेटर नहीं होता है बिजनेस प्रॉफिट में, वेयर एज इन इकोनॉमिक प्रॉफिट इट इज ट्रू एफिशिएंसी इंडिकेटर। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? ट्रू एफिशिएंसी इंडिकेटर है। नेक्स्ट बेसिस है हमारा शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। बिजनेस प्रॉफिट मोस्टली शॉर्ट टर्म एनालिसिस करता है एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट मेनली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकल डिसीजन एनालिसिस करता है। नेक्स्ट बेसिस है हमारा रिस्क फैक्टर। बिजनेस प्रॉफिट में रिस्क फैक्टर कौन सा है? सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट में ऑल्टरनेटिव अर्निंग भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा प्रॉफिट मैग्नीट्यूड। बिजनेस प्रॉफिट में जनरली ज्यादा होता है प्रॉफिट मैग्नीट्यूड, वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट में जनरली कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस प्रॉफिट है 10,000 और इकोनॉमिक प्रॉफिट है 2,000, ये क्या है? प्रॉफिट मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट बेसिस है कैलकुलेशन। बिजनेस प्रॉफिट इजी टू कैलकुलेट होता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ती है इकोनॉमिक प्रॉफिट में। नेक्स्ट बेसिस है स्कोप। बिजनेस प्रॉफिट का स्कोप क्या होता है? नैरो स्कोप होता है,
वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट का स्कोप ब्रॉडर स्कोप होता है। नेक्स्ट बेसिस है रिसोर्सेज एलोकेशन। इन बिजनेस प्रॉफिट रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वेयर एज इन इकोनॉमिक प्रॉफिट बताता है कि रिसोर्सेज को कंटिन्यूस यूज करना चाहिए या कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बेसिस है स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। बिजनेस प्रॉफिट में किसका इंटरेस्ट होता है? ओनर्स का, इन्वेस्टर और टैक्स अथॉरिटीज का इंटरेस्ट होता है। वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट में मैनेजर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट बेसिस है रिकॉग्निशन ऑफ इम्प्लिसिट अर्निंग। बिजनेस प्रॉफिट में देर इज नो रिकॉग्निशन, वेयर एज एन इकोनॉमिक प्रॉफिट रिकॉग्निशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर की सेक्रीफाइस्ड सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट उसे इग्नोर कर देगा और इकोनॉमिक प्रॉफिट उसे इंक्लूड कर देगा। नेक्स्ट बेसिस है हमारा कंसेप्चुअल बेसिस। बिजनेस प्रॉफिट में बिजनेस या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या है? इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। एंड द लास्ट बेसिस इज यूज इन बिजनेस स्ट्रेटजीज। बिजनेस प्रॉफिट में it has limited use for the expansion decision, whereas in economic profit it is crucial for the long-term business strategies. At the end, conclusion. Business profit provides a measure of financial gain. बिजनेस प्रॉफिट प्रोवाइड करता है बहुत सारे मेजर किसके? फाइनेंशियल गेन के। वाइल इकोनॉमिक प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अंडरस्टैंडिंग बोथ कंसेप्ट हेल्प द बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन। अगर कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट जो है पॉजिटिव है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी इकोनॉमिकली सक्सेसफुल भी हो। ट्रू सक्सेस तब होती है जब इकोनॉमिक प्रॉफिट भी पॉजिटिव हो। इसीलिए मैनेजर इकोनॉमिक प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बिजनेस में इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन दोनों ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हर टाइप का अपना मीनिंग, फॉर्मूला और उनकी इम्पोर्टेंस होती है। अब हम 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहली टाइप है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो फर्म को सेल से मिलता है जब वो अपने डायरेक्ट एक्सप्लिसिट एक्सपेंसेस को माइनस कर देती है। इस स्टेज पर सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आते हैं जैसे कि वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंटरेस्ट एंड अदर डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस। फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी टोटल 10 लाख और एक्सप्लिसिट कॉस्ट थे टोटल 7 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा 10 लाख माइनस 7 लाख, सो द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 3 लाख। ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट बताता है कि कंपनी ने प्रोडक्शन और सेल से कितना प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ओनर के सेक्रीफाइस को इंक्लूड नहीं किया जाता। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ज्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कंसीडर की जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता क्या है? ये वो कॉस्ट होती है जो बिजनेसेस में एक्चुअल कैश पेमेंट के फॉर्म में नहीं होती लेकिन एंटरप्रेन्योर सेक्रीफाइस करता है, जैसे ओनर की फॉरगॉन सैलरी, अपनी बिल्डिंग का रेंट और अपने कैपिटल का इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, रेवेन्यू टोटल है 10 लाख का, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 7 लाख की और इम्प्लिसिट कॉस्ट है 1 लाख की। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट होगा हमारा 10 लाख माइनस 7 लाख प्लस 1 लाख। सो
10 लाख माइनस 8 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है 2 लाख का। नेट प्रॉफिट हमें बिजनेस की एक्चुअल अर्निंग बताता है। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता, ये मिनिमम प्रॉफिट होता है जो एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में बने रहने के लिए मिलना ही चाहिए। अगर ये भी ना मिले तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस छोड़कर दूसरे काम कर सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम रिवॉर्ड रिक्वायर्ड टू कीप द एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट को कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। सपोज अगर मिस्टर शर्मा जॉब करते हैं तो उन्हें 5 लाख सैलरी मिलती है, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस को कम से कम 5 लाख प्रॉफिट अर्न करना ही होगा, तभी वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा। ये 5 लाख ही नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉफिट इज अबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसे अबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ये तब मिलता है जब कंपनी बहुत एफिशिएंट हो या उसके पास इनोवेशन हो या मोनोपोली पावर। Abnormal profit is the profit earned above the normal profit. For an example, एक कंपनी को नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए था 5 लाख, लेकिन उसने 12 लाख कमा लिया। एक्स्ट्रा 7 लाख जो है वो क्या है, वो अब नॉर्मल प्रॉफिट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉफिट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट वही प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाती है। इसमें सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डिडक्ट किया जाता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट से मिलता जुलता लग सकता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट का यूज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंटेक्स्ट में नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, रेवेन्यू टोटल 15 लाख, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 11 लाख एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट 4 लाख। ये प्रॉफिट बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। अब तक हमने प्रॉफिट का मीनिंग एंड टाइप्स समझे हैं, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट आता कहाँ से है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रॉफिट रिस्क लेने से मिलता है, और कुछ कहते हैं कि प्रॉफिट इनोवेशन की वजह से मिलता है, और कुछ कहते हैं कि प्रॉफिट इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से होता है। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इकोनॉमिस्ट ने प्रॉफिट थ्योरीज दी हैं। अब हम इन प्रॉफिट थ्योरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रपोज्ड बाय जीपी क्लार्क इन 1900। स्टूडेंट, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर दुनिया में कभी कोई चेंज ही ना हो, ना ही प्रोडक्ट आए, ना ही टेक्नोलॉजी चेंज हो, ना ही पॉपुलेशन बढ़े, ना ही कस्टमर की डिमांड चेंज हो, तो क्या कंपनीज को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। इसी बात को जीपी क्लर्क ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट सिर्फ डायनेमिक इकोनॉमी में होता है, स्टैटिक इकोनॉमी में प्रॉफिट नहीं होता है। अब स्टैटिक इकोनॉमी होता क्या है? स्टैटिक का मतलब है कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम। जैसे सेम पॉपुलेशन, सेम टेक्नोलॉजी, सेम डिमांड, सेम पॉपुलेशन, सेम प्रोडक्शन एंड सेम कैपिटल। यहाँ बिजनेस बिल्कुल स्टेबल है, इसीलिए टी आर इक्वल्स टू टी सी, मतलब टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल, सोचो अगर एक गांव में पिछले 20 साल से सिर्फ एक ही टाइप की साइकिल बनती है, ना डिजाइन चेंज हुआ, ना कस्टमर बढ़े, ना मशीन चेंज हुई, ना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सब कुछ सेम है। इस सिचुएशन को स्टैटिक इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ कंपनी को सिर्फ नॉर्मल रिटर्न मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं। अब डायनेमिक इकोनॉमी होता क्या है? डायनेमिक इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है,
टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही है, न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं और बिजनेस मेथड चेंज हो रही हैं। जीबी क्लर्क के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इन चेंजेस की वजह से ही जनरेट होता है। प्रॉफिट किस किस चेंजेस की वजह से होता है? सबसे पहला, पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी और प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने से हाउसिंग, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर सभी की डिमांड बढ़ गई है। कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेकेंड इज कैपिटल इज इंक्रीजिंग। अगर कंपनी नई मशीन्स खरीद लेती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। थर्ड इज टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी बिजनेस को कंप्लीटली चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सब शॉपिंग मार्केट जाते थे, अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं amazon फ्लिपकार्ट से। जैसे जैसे कंपनी ने इसी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लिया है और भी ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया है। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। बेटर मैनेजमेंट, बेटर प्लानिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। फिफ्थ इज कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर की डिमांड चेंज होती रहती है। जो कंपनी डिमांड को जल्दी समझ लेती है वो प्रॉफिट अर्न कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम मास्क, सैनिटाइजर और ऑनलाइन एजुकेशन, वीडियो कॉल एप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो कंपनीज क्विकली अडेप्ट हुई उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमा लिया। ये डायनेमिक थ्योरी का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। स्टूडेंट, इस डायग्राम में वाई एक्सिस पर रिवेन्यू कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पर आउटपुट। स्टैटिक इकोनॉमी में टी आर इक्वल्स टू टी सी, मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो। डायनेमिक इकोनॉमी में टी आर इज मोर देन टी सी, प्रॉफिट जनरेट होता है। और टी आर टी सी का जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट इन डायनेमिक इकोनॉमी। For an example, the rise of e-commerce, Amazon, Flipkart, due to the changes in the technology and the consumer demand created profit opportunity. जैसे जैसे ई कॉमर्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट में राइज हुआ, इनका यूज जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे ही चेंजेस आने स्टार्ट हो गए टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर की डिमांड में, और जिससे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है ओवर एम्पसाइजेस ऑन चेंज। सिर्फ चेंज से ही प्रॉफिट नहीं होता, कभी स्टेबल मार्केट में भी कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती है। सेकंड इज रिस्क को इग्नोर किया। जेबी क्लर्क ने रिस्क और अनसर्टेनिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जबकि बिजनेस में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्रिटिसिज्म इज प्रैक्टिकल नहीं है। कंप्लीटली स्टैटिक इकोनॉमी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए थ्योरी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट मानी जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरी इज इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, विच इज प्रपोज बाय जोसेफ स्कम्प्टर। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? सपोज दो कंपनीज हैं, दो फोन बनाती हैं, लेकिन एक कंपनी हर साल नया फीचर लॉन्च करती है और दूसरी कंपनी 10 साल पुराना मॉडल ही बेच रही है। कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी? ऑब्वियसली जो इनोवेशन करेगी। इसी आइडिया को स्कम्प्टर ने एक्सप्लेन किया है। इनोवेशन थ्योरी स्कम्प्टर के अकॉर्डिंग दी गई है। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन। जो इंटरप्रेन्योर्स नए आइडियाज लेकर आते हैं उसी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब है सिर्फ न्यू प्रोडक्ट बनाना ही नहीं। इनोवेशन हो सकता है जैसे कि न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एप्पल हर साल न्यू आईफोन लॉन्च करता है। सेकंड, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल रोबोट्स यूज करके प्रोडक्शन करना, ऑटोमेशन। थर्ड, न्यू मार्केट। एक इंडिया कंपनी पहली बार यूरोप में बिजनेस स्टार्ट करे उसे ही न्यू मार्केट कहती है। फोर्थ, न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। कंपनी को सस्ता और बेटर रॉ मटेरियल मिल गया, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी जिससे, और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। फिफ्थ, न्यू ऑर्गेनाइजेशन।
कंपनी ने एआई सॉफ्टवेयर का यूज किया, जिसके कारण मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। उस टाइम कंपटीशन बहुत कम था। टेस्ला को टेम्परेरली मोनोपोली मिली और ह्यूज प्रॉफिट अर्न हुआ। बाद में दूसरी कंपनीज भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने लगी। कंपटीशन बढ़ गया और प्रॉफिट कम होने लगा। ये एग्जाम्पल इनोवेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। इनोवेशन से कंपनी को टेम्परेरली मोनोपोली मिलती है, इसी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब कॉम्पिटिटर्स भी सेम इनोवेशन कॉपी कर लेते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है। अब इस डायग्राम में हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है? इस डायग्राम में हमें ये शो हो रहा है कि पहले प्रॉफिट लाइन लो होती है, इनोवेशन के बाद प्रॉफिट सडनली बहुत इंक्रीज होता है, फिर कंपटीटर्स मार्केट में आ जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रॉफिट ग्रेजुअली नीचे आने लग जाता है। For an example, Tesla, electric cars, and Apple iPhones earned high profit through innovation. टेस्ला, नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल जैसी ये कंपनीज इनोवेशन की वजह से ही सक्सेसफुल होती हैं। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। इनोवेशन को ओवर इंपॉर्टेंस दी। हर प्रॉफिट इनोवेशन की वजह से ही नहीं होता, कभी मोनोपोली या फिर लक से भी प्रॉफिट होता है। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज रिस्क को इग्नोर किया। इनोवेशन के साथ रिस्क भी होता है और थ्योरी रिस्क को एक्सप्लेन नहीं करती। थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एक्सप्लेन नहीं करती। इनोवेशन का एडवांटेज परमानेंट नहीं होता, कंपटीटर्स कॉपी कर लेते हैं। जो पहली और दूसरी थ्योरी हमने की है, इन दोनों थ्योरीज का मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों थ्योरीज का मेन डिफरेंस याद रखना। जो डायनेमिक थ्योरी है वो कहती है कि इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से प्रॉफिट होता है, और इनोवेशन थ्योरी कहती है कि एंटरप्रेन्योर्स की इनोवेशन की वजह से प्रॉफिट होता है। अब इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए दो लोग हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब करता है और उसकी इनकम फिक्स्ड है, और दूसरे वाला पर्सन अपना बिजनेस शुरू करता है, उसका पता नहीं प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। अब बताइए किसकी लाइफ में ज्यादा रिस्क है? बिल्कुल सही, बिजनेसमैन की लाइफ में। इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इकोनॉमिस्ट ने रिस्क थ्योरी और अनसर्टेनिटी थ्योरी दी है। तो चलिए पहले रिस्क थ्योरी समझते हैं। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रपोज्ड बाय एफ बी हॉले। हॉले के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क इन बिजनेस। बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां फ्यूचर का रिजल्ट अनसर्टेन हो और लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी हो। बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स हर दिन रिस्क लेता है, जैसे प्रोडक्ट बिकेगा या फिर नहीं, डिमांड कम हो जाएगी या फिर नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा या फिर नहीं, प्राइसेस इंक्रीज होंगे या फिर नहीं। सपोज एक एंटरप्रेन्योर ₹50 लाख इन्वेस्ट करके रेस्टोरेंट खोलता है। उसे नहीं पता कि कस्टमर आएंगे या फिर नहीं, प्रॉफिट होगा या फिर नहीं, बिजनेस चल भी पाएगा या फिर बंद हो जाएगा। ये सब बिजनेस रिस्क है। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो उससे जो एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, हॉली के अकॉर्डिंग वही प्रॉफिट है। हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट विल बी। लोअर द रिस्क, लोअर द प्रॉफिट विल बी। स्टूडेंट, एक एग्जांपल समझो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट देखिए, शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है ना, लेकिन रिटर्न भी कभी कभी बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरी तरफ फिक्स्ड डिपॉजिट में रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होता है। इसी कंसेप्ट को हॉली ने बिजनेस प्रॉफिट के साथ एक्सप्लेन किया है। इस डायग्राम में वाई एक्सिस प्रॉफिट का है, एक्स एक्सिस रिस्क का है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। स्टूडेंट, अगर दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए रिस्क लो है, बिजनेस बी रिस्क जो है बहुत ही ज्यादा हाई है, किस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी?
The answer will be business B. Yes. क्रिटिसिज्म क्या है रिस्क थ्योरी के? रिस्क थ्योरी के सबसे पहला क्रिटिसिज्म है रिस्क इंश्योर किया जा सकता है। आज के टाइम में बहुत सारे रिस्क का इंश्योरेंस हो जाता है, जैसे कि फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। अगर इंश्योरेंस के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो सिर्फ रिस्क ही प्रॉफिट का रीजन नहीं हो सकता। सेकंड क्रिटिसिज्म इज लो रिस्क बिजनेसेस भी हाई प्रॉफिट कमाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, मोनोपोली कंपनीज। कभी कभी कंपटीशन कम होता है, रिस्क भी कम होता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। थर्ड क्रिटिसिज्म इज प्रॉफिट ऑलवेज रिस्क के प्रपोर्शन में नहीं होता। कई बार एंटरप्रेन्योर्स बहुत रिस्क लेते हैं लेकिन लॉस हो जाता है, और कई बार कम रिस्क लेकर भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इसीलिए थ्योरी हर सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करती। Fourth type of theory is uncertainty bearing theory of profit, which is proposed by Frank H. Knight. Frank H. Knight ने होली की थ्योरी पढ़ी, फिर उन्होंने कहा कि रिस्क और अनसर्टिनिटी सेम चीज नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्क और अनसर्टिनिटी में डिफरेंस होता है। रिस्क को मेजर किया जा सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है जैसे कि फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, और अनसर्टिनिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इसका तो इंश्योरेंस भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट, पॉलिटिकल चेंजेस। फ्रैंक एच नाइट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट रिस्क का रिवॉर्ड नहीं होता है, प्रॉफिट अनसर्टिनिटी का रिवॉर्ड होता है। Profit is a reward for bearing uncertainty in business. Suppose एक एंटरप्रेन्योर नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करता है। उसे नहीं पता कि कस्टमर पसंद करेगा या फिर नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या फिर नहीं, पेट्रोल प्राइसेस क्या होंगे, कंपटीशन कब आएगा, ये सब अनसर्टेन है। अगर एंटरप्रेन्योर इन सब अनसर्टेनिटीज को फेस करता है और बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो जो प्रॉफिट मिलता है फ्रैंक एच नाइट ने के अकॉर्डिंग वही अनसर्टेनिटी का रिवॉर्ड है। फ्रैंक एच नाइट ने रिस्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला कैलकुलेबल रिस्क, दूसरा नॉन कैलकुलेबल रिस्क। कैलकुलेबल रिस्क क्या होता है? जो मेजर किया जा सकता है, इंश्योरेंस पॉसिबल है, और एग्जाम्पल इसकी क्या है? फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। एंड नॉन कैलकुलेबल रिस्क होता है तो मेजर नहीं किया जा सकता, इंश्योरेंस नहीं होता। इसके एग्जाम्पल क्या थी? फ्यूचर डिमांड, पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। रिस्क क्या है? मेजरेबल है और इंश्योरेबल भी है। और अनसर्टेनिटी क्या है? अनप्रिडिक्टेबल एंड अनइंश्योरेबल। इसकी डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। रिस्क जो होता है वो इंश्योरेबल और उसमें नो प्रॉफिट, अनसर्टिनिटी जो कि अनइंश्योरेबल होता है और उसमें बहुत प्रॉफिट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम किसी एंटरप्रेन्योर को नहीं पता था कि लॉकडाउन कितना चलेगा, कस्टमर कब वापस आएंगे, बिजनेस सर्वाइव करेगा या फिर नहीं। ये अनसर्टिनिटी थी। जो बिजनेसेस इस अनसर्टिनिटी को मैनेज कर गए उन्होंने बाद में प्रॉफिट अर्न किया। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। सबसे पहला क्रिटिसिज्म था सिर्फ अनसर्टिनिटी को इंपॉर्टेंस दी। प्रॉफिट के और भी रीजंस होते हैं, इनोवेशन, मोनोपोली, एफिशिएंट मैनेजमेंट, इन्हें थ्योरी इग्नोर करती है। सेकंड क्रिटिसिज्म इज प्रैक्टिकल मेजरमेंट डिफिकल्ट है। अनसर्टिनिटी को मेजर ही नहीं किया जा सकता, इसीलिए थ्योरी प्रैक्टिकली अप्लाई करना डिफिकल्ट है। थर्ड क्रिटिसिज्म इज हर प्रॉफिट अनसर्टिनिटी की वजह से नहीं होता। कभी इनोवेशन, कभी मार्केट पावर और कभी ब्रांड इमेज भी प्रॉफिट का रीजन होता है। Our next type of theory of profit is marginal productivity theory. सबसे पहले एक क्वेश्चन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कौन करता है? लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर्स सब मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है और क्यों मिलता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इसी बात का आंसर देती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे लेबर को वेजेस मिलती है, लैंड को रेंट मिलता है,
कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। लेकिन प्रॉफिट किस बेसिस पर मिलता है? उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर। अब क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर्स के काम से प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है, जितना एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उतना ही उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज एक फैक्ट्री में 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी। एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर या एंटरप्रेन्योर आया, उसने बेटर प्लानिंग की, वर्कर को मोटिवेट किया और प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव की। अब प्रोडक्शन 1,300 यूनिट हो गया। ये जो एक्स्ट्रा 300 यूनिट एंटरप्रेन्योर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इसी कंट्रीब्यूशन के रिवार्ड को प्रॉफिट कहा जाता है। अब इस डायग्राम में y एक्सिस पर आउटपुट है और x एक्सिस पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर्स के कंट्रीब्यूशन से आउटपुट बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। जो एक्स्ट्रा आउटपुट क्रिएट होता है उसी को मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं और उसी का रिवार्ड प्रॉफिट होता है। इसके क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के? सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कंट्रीब्यूशन मेजर करना डिफिकल्ट है। रियल लाइफ में एंटरप्रेन्योर्स का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज रिस्क और इनोवेशन इग्नोर की। थ्योरी सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात करती है, रिस्क, इनोवेशन, अनसर्टिनिटी, मोनोपोली सब इग्नोर कर दिया जाता है। थर्ड, एंटरप्रेन्योर्स को ऑर्डिनरी फैक्टर बना दिया। ये थ्योरी एंटरप्रेन्योर्स को लेबर या कैपिटल की तरह ट्रीट करती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन मेकर भी होते हैं। Our next type of theory is rent theory of profit, which is proposed by Francis A. Walker. Student Walker ने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सुपीरियर लैंड को रेंट मिलता है, वैसे ही सुपीरियर एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। इस थ्योरी का मेन आइडिया क्या था? हर एंटरप्रेन्योर सेम एबिलिटी के नहीं होते हैं। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज और कुछ वीक होते हैं। जो एंटरप्रेन्योर दूसरों से बेटर परफॉर्म करता है, उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को वॉकर ने रेंट कहा है। ठीक है, सपोज कीजिए दो बेकरी ऑनर्स हैं। बेकरी ए नॉर्मल क्वालिटी, नॉर्मल सर्विसेज और एवरेज सेल होती है उनकी, और जो बेकरी बी है बेटर टेस्ट प्रोवाइड करती है, बेटर मार्केटिंग है उनकी और बेटर मैनेजमेंट है और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली बेकर बी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। वॉकर ए के अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही एंटरप्रेन्योर का रेंट है। अब देखते हैं कि मार्जिनल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। वॉकर ने एक और कंसेप्ट दिया मार्जिनल एंटरप्रेन्योर का। ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना ही एक्स्ट्रा लॉस, बिल्कुल मार्जिनल लेवल पर बिजनेस चला रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में मार्जिनल लैंड को रेंट नहीं मिलता, वैसे ही मार्जिनल एंटरप्रेन्योर्स को भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता। डायग्राम में y एक्सिस पर प्रॉफिट है और x एक्सिस पर एंटरप्रेन्योर्स की वैल्यू। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। सबसे एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म है रिस्क इग्नोर किया। प्रॉफिट सिर्फ एफिशिएंसी से नहीं मिलता, रिस्क भी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्रिटिसिज्म इज मोनोपोली इग्नोर की। कई बार मोनोपोली की वजह से भी प्रॉफिट होता है, थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। थर्ड क्रिटिसिज्म इज मार्जिनल एंटरप्रेन्योर्स प्रैक्टिकल नहीं है। रियल लाइफ में एग्जैक्टली मार्जिनल एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। Our next and last type of theory of profit is wage theory of profit, which is proposed by Frank William Tossing. स्टूडेंट तोसिंग ने कहा कि एंटरप्रेन्योर भी काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं,
मैनेजमेंट करते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो उससे भी पेमेंट मिलनी चाहिए। उस पेमेंट को ही प्रॉफिट कहा है। इस थ्योरी का मेन आइडिया क्या था? प्रॉफिट इज द वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। लेबर को वेजेस मिलती है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। सपोज एक एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज हायर करता है, प्रोडक्शन प्लान करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाता है और बिजनेस मैनेज करता है। ये सब सर्विसेज देने के बदले उसे जो इनकम मिलती है, तोसिंग उसे मार्जिनल वेजेस कहते हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि एक साइड लेबर की फिक्स्ड वेजेस दिखाई जाती है और दूसरी साइड एंटरप्रेन्योर्स का वेरिएबल प्रॉफिट। डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि दोनों को उनकी सर्विसेज के बदले पेमेंट मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी का सीईओ या फाउंडर पूरा बिजनेस मैनेज करता है। उसके एफर्ट्स की वजह से बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो सिंह के अकॉर्डिंग उससे मिलने वाला प्रॉफिट उसकी वेज है। इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वेजेस फिक्स्ड होती हैं। लेबर की वेज फिक्स्ड होती है, प्रॉफिट कभी फिक्स्ड नहीं होता है, कभी प्रॉफिट और कभी लॉस, इसीलिए दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज रिस्क इग्नोर किया जाता है। प्रॉफिट में रिस्क का भी रोल होता है, थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। थर्ड क्रिटिसिज्म इज हर एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट नहीं करता। कई बिजनेसेस में शेयर होल्डर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल करते हैं, फिर भी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है। थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं करती है। एट लास्ट कंक्लूजन, स्टूडेंट, हर इकोनॉमिस्ट ने प्रॉफिट को अलग अलग नजरिए से समझाया है। क्लर्क ने चेंज को इंपॉर्टेंस दी, स्कम्टर ने इनोवेशन को, हॉले ने रिस्क को, नाइट ने अनसर्टेनिटी को, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ने एंटरप्रेन्योर्स के कंट्रीब्यूशन को, वॉकर ने सुपीरियर एबिलिटी को एंड तो सिंह ने मार्जिनल सर्विसेज को। एग्जाम में अगर आपसे एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट पूछा जाएगा, तो हर थ्योरी में ये 5 हेडिंग जरूर लिखिए। सबसे पहले प्रपोज बाय, सेकंड मीनिंग एंड मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी, थर्ड एक्सप्लेनेशन, फोर्थ डायग्राम, फिफ्थ एग्जाम्पल एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म। इस फॉर्मेट में आंसर लिखने से प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और मार्क्स भी ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। ये जो थ्योरी है, हर थ्योरी एक ही क्वेश्चन का आंसर देती है, प्रॉफिट क्यों मिलता है, लेकिन हर इकोनॉमिक्स का आंसर अलग है, इसीलिए थ्योरीज अलग अलग है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। सिचुएशन फर्स्ट, एप्पल ने नया आईफोन लॉन्च किया, ये कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करेगी? सिचुएशन टू, एक बिजनेसमैन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट मिला, कौन सी थ्योरी है? सिचुएशन थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, बिजनेस को अनसर्टिनिटी फेस करनी पड़ी, प्रॉफिट मिला, लेकिन कौन सी थ्योरी है? सिचुएशन फोर एंड द लास्ट सिचुएशन, दैट इज एक एंटरप्रेन्योर की मैनेजमेंट स्किल की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ये कौन सी थ्योरी है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिए। सो स्टूडेंट, आज हमने प्रॉफिट का कंप्लीट चैप्टर डिटेल में कवर किया। बिजनेस प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, टाइप ऑफ प्रॉफिट और सारी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट थ्योरीज। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप किसी और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद कॉमर्स प्रो मैक्स।